भोपाल के खजूरी कला इलाके में अवैध विदेशी शराब के कारोबार पर आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी के घर से 118.5 लीटर विदेशी शराब जब्त की। आरोपी सुरेश पाटिल ग्राहकों को अलग अलग ब्रांड के शराब होम डिलीवरी के माध्यम से बेचता था, जिसकी सूचना पर आबकारी विभाग की टीम ने दबिश दी और मौके से भारी मात्रा में शराब जब्त की। फिलहाल आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। सभी तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पधारे सभी मीडिया बंधुओं का बहुत स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार। और आज मेरी भोपाल ज़िले में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें जबलपुर में पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान को लेकर चल रही अभियान में एक अजीबोगरीब सा मामला आया। जांच टीम ने 3 नाबालिग बच्चों को चिन्हित किया है, जिनकी नागरिकता को लेकर संदेह है। इन बच्चे की मां तो हिंदुस्तानी है, लेकिन पिता पाकिस्तानी नागरिक है। अब पुलिस ने राज्य शासन से मार्गदर्शन मांगा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत सरकार के द्वारा सभी पाकिस्तानियों को देश छोड़ने के आदेश दिए गए। इस आदेश के बाद सभी राज्यों की पुलिस अलर्ट मोड पर है और सभी पाकिस्तानियों को देश के बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा। इसे लेकर जबलपुर में एक पेचीदा मामला आया है। जबलपुर में ऐसे 3 बच्चों की पहचान की गई है, जिनकी मां तो हिंदुस्तानी है, लेकिन पिता पाकिस्तानी है। पूरे मामले को लेकर जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बताया है कि यह मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने राज्य शासन से मार्गदर्शन मांगा है, क्योंकि यह बच्चे सभी छोटे हैं। इस मामले में शासन से जो भी मार्गदर्शन मिलेगा, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ये केंद्र सरकार के निर्देश हैं कि जो भी पाकिस्तानी नागरिक हैं उनको वापस उनके मुल्क भेजा जाएगा। जबलपुर में एसपी साहब ने इसका परीक्षण कर लिया है। 3 बच्चे हमारे यहाँ रह रहे हैं। उन तीनों बच्चों की माँ जो है वो हिंदुस्तानी है और उनके पिता जो है पाकिस्तानी है। तो चूंकि वो छोटी उम्र के हैं और बच्चे हैं, इसके बारे में एसपी साहब ने अभी शासन से मार्गदर्शन मांगा है। शासन से जैसे मार्गदर्शन आएगा उसके हिसाब से फिर इसमें कार्रवाई करेंगे। सतना जिले से एक चौंकाने वाली घटना आई है, जहां जैतवाड़ा थाने के भीतर ही एक बदमाश ने प्रधान आरक्षक को गोली मार दी। घटना के बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा। वहीं घायल आरक्षक की हालत गंभीर बताई जा रही है। दरअसल यह घटना सतना जिले की जैतवाड़ा थाने की है, जहां सोमवार देर रात करीब 12 बजे प्रधान आरक्षक प्रिंस गर्ग पर बदमाश ने उस वक्त फायरिंग कर दी जब वे ड्यूटी के बाद खाना खाने की तैयारी कर रही थी। गोली लगते ही थाने में अफरा तफरी मच गई। गंभीर रूप से घायल आरक्षक को तुरंत सतना जिला अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें रीवा स्थित संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल रेफर कर दिया। बताया जा रहा कि गोली मारने वाले आरोपी आदर्श शर्मा जैतवाड़ा थाना क्षेत्र के मेहदी गांव का निवासी है और फायरिंग की वारदात थाने के भीतर हुई, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी की तलाश में कई टीमें गठित की और छापेमारी की जा रही है। मेरा भाई थाने में था, जैतवाड़ा थाने में, और बैरक के अंदर था। तो अच्छू उर्फ आदर्श शर्मा आया और गेट नॉक किया और 315 का जो भी फायर आर्म्स लिया हो उससे फायर कर दिया और फिर ये घटना हो गई, जिससे उनके यहाँ पे सीने पे गोली लगी है।
क्या नाम था मुंशी जी का? प्रिंस गर्ग। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में उज्जैन के संस्कृति रक्षक मंच ने मोहन नगर चौराहा पर जमकर प्रदर्शन किया, जहां मंच के लोगों ने पाकिस्तान के झंडे को मुख्य सड़क पर रखकर आतंकवाद का प्रतीकात्मक विरोध जताया। यह प्रदर्शन मंच के अध्यक्ष शिवेंद्र तिवारी के नेतृत्व में मोहन नगर चौराहा स्थित अम्बे माता मंदिर के पास किया, जिसमें बड़ी संख्या में शामिल लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाई। जहां प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के झंडे को मुख्य सड़क पर लगाकर अपने आक्रोश का इजहार किया और सरकार से आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान संस्कृति रक्षक मंच के अध्यक्ष शिवेंद्र तिवारी ने कहा कि हम अपने नागरिकों की निर्मम हत्या को बर्दाश्त नहीं कर सकते। सरकार को चाहिए कि इस कायराना हमले का मुंहतोड़ जवाब दे और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार से मांग की है कि आतंकवाद के खिलाफ कठोर और निर्णायक कार्रवाई की जाए। और जिस प्रकार पाकिस्तान को पांव से रोंदने की आवश्यकता है, उसके प्रतीक स्वरूप वो सड़क पर पाकिस्तान के प्रतीकात्मक झंडे लगाए गए हैं और सभी लोगों ने अपने जूतों से पांव से उसको रोंदा है और ये संदेश दिया है कि जिस दिन भारत सरकार चाहेगी, जिस दिन भारत सरकार का आदेश होगा, इस देश का बच्चा बच्चा पाकिस्तान के आतंकवाद को, पाकिस्तान को जड़ मूल से खत्म करने के लिए नेस्तनाबूद करने के तत्पर रहेगा। उसकी ये वानगी है, ये शुरुआत है। देवास जिले के हाटपिपलिया थाने ने इतिहास रचते हुए अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन से प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। यह गौरव थाना प्रभारी IPS सुजावल जगह के नेतृत्व और अथक प्रयासों से संभव हुआ है। यह थाना अब जिले का पहला ISO प्रमाणित थाना बन गया है। गौरतलब है कि यह अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन यानी ISO प्रमाण पत्र 155 से अधिक देशों द्वारा मान्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कार्य प्रणाली, रिकॉर्ड संधारण, जन सुविधा, स्वच्छता और पारदर्शिता जैसे पहलुओं पर खरा उतरने पर दिया जाता है। हाटपिपलिया थाने की यह उपलब्धि जिले के लिए गर्व का विषय है। इससे अन्य थानों को भी प्रेरणा मिलेगी कि वे सेवा, जवाबदेही और पारदर्शिता के मानकों को अपनाएं। इस सम्मान समारोह में देवास पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत, विधायक मनोज चौधरी, SDOP ट्रस्टी भार्गव, नगर परिषद प्रतिनिधि अरुण राठौर सहित नगर के कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। हमारे हाटपिपलिया के नगर परिषद अध्यक्ष, इन्होंने बेसिकली थानों का रूपांतरण करने का जो बीड़ा उठाया है वो काबिले तारीफ है। और जैसा इन्होंने बताया, मैं 2000 सेवा के अधिकारी हैं, पुनः अभी राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद अपने फेज 2 की ट्रेनिंग के लिए जाएंगे और आगर मालवा MP राजस्थान बॉर्डर पर चवली पुलिया के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां ट्रक और बाइक की जोरदार टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। इस हादसे में बाइक सवार युवक की जलने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से झुलस गई। दोनों पति पत्नी पासखेड़ा गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक और ट्रक दोनों आग की लपटों से घिर गए। फ्री ऑनलाइन क्लासेस पेपर फॉर द नेक्स्ट सेशन फ्रॉम होम विद दैनिक अवंतिका। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा नंबर है 7771090777। देश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है, नए हैं रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक